तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हम सोशियोलॉजी को डिफरेंट सोशल साइंसेज से कंपैरिजन करें तो हम क्या कॉमन पॉइंट्स और डिफरेंसेस लेके जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। अब आप देखें कि पास्ट फ्यू इयर्स में ना क्या हो रहा है कि 10 मार्कर में कंपलसरी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। तो बेसिकली है ये सिर्फ 6। तो जैसे कि सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, फिलोसफी का। बट हर बार ना किसी किसी डिसिप्लिन के साथ पूछ लेंगे, जैसे कभी एंथ्रो के साथ पूछ लेंगे, कभी हिस्ट्री के साथ पूछ लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें ना 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ हमें प्रिपेयर करना है। सेकंड इज़ कि कभी तो बिल्कुल ही जनरल दे देंगे कि कंपेयर सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड कि 20 मार्कर में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, एक तो इनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, और फिर हम एक केस स्टडी लेंगे जैसे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। तो हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को इन्हीं एंगल्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग मेनली कंसर्न होते हैं अनसिविलाइज्ड या फिर प्रिमिटिव नेचर ऑफ मैन। मतलब आप देखें कि एंथ्रो मोस्टली वॉज ट्राइबल सोसाइटी की जो स्टडी होती है वो, है ना। तो ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी में डील करते थे। पर अब इसी अप्रोच में ना, ये तो हिस्टोरिकल अप्रोच हुआ है ना, तो इस अप्रोच में जब हम देखते हैं ब्रिटिश रूल आया तो इस अप्रोच में कुछ कुछ चेंजेस आनी शुरू हुई। अब जो ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग कुछ कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्हीं ने सोसाइटी को समझने की इनिशियली वो की है, कोशिश की है। तो पहले आप क्या, मैं आपको क्या बताता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है और इसको इसमें किस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटीज़ या फिर क्या एनरिचिंग पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के। उसके बाद मैं आपको सोशियोलॉजी पे लेके चलूँगा, ठीक है। तो अब आप देखें तो जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है ना, इनमें एक आप कहें तो फ्रूटफुल एक्सचेंज हुआ है मेथड्स और टेक्निक का। जैसे इन द कोर्स ऑफ माय फर्दर लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होते हैं। पर अभी के लिए आप बस ये देखें कि अगर मैं आपको बोलूँ क्वांटिटेटिव, तो साइंटिफिक या फिर जो सर्वे टाइप के मेथड्स होंगे, इसमें सर्वे एक आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो आप उसकी एग्जांपल को यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे पर्सनल इंटरव्यू। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कुछ लार्ज स्केल है, ये स्मॉल स्केल है, और इसमें मतलब बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें एवरेज आउट हो जाएंगी चीज़ें। तो अभी के लिए आपके लिए यही जानना जरूरी है। तो जो ये माइक्रो पर्सपेक्टिव्स है ना, ये जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़, तो ये वाली जो चीज़ थी, इन चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसर्न, मतलब इसके प्रति एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते थे इस चीज़ को। इस चीज़ से फॉलो अप किया है सोशियोलॉजी ने। तो सोशियोलॉजी ने ऐसी अप्रोचेस को अपने अंदर मतलब एक तरीके से अपनाया है। तो अब एक मैंने आपको बताया ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होता है वो कम्युनिटीज़ के बीच में जाता है। जैसे जो भी कम्युनिटी को वो स्टडी करना चाहता है, तो ये वहाँ पे जाते हैं, तो और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है मतलब एक में तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको किसी के बारे में भी कुछ जानना है। एक तो आप टेक्स्ट बुक लैंग्वेज देख लें कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। दूसरा है आप खुद जाएं, ऑब्जर्व करें और देखें। तो एक तरीके से आप देखें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। खैर ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिविटी होगी, क्योंकि हमेशा आपके कुछ एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे या फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हम देखें कुछ इसमें ना ऐसे बंदे रहे हैं जिन्होंने, जिनका कंट्रीब्यूशन जो थे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो AR रेडक्लिफ हैं, ये हेड ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट थे, और इन्होंने मतलब ये इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है, तो पेपर 2 में हम पढ़ेंगे MN श्रीनिवास। तो इन्होंने फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है ना वो AR रेडक्लिफ की ली है। तो वैसे AR रेडक्लिफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पर ये हेड ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बने थे, और इसी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा MN श्रीनिवास की अप्रोच को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। अब आप देखें तो अब ये तो हो गया कि मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी ने किस तरीके से सोशियोलॉजी से कुछ पॉइंट्स लिए हैं। पर कुछ अप्रोचेज हैं जो सोशियोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी ने ली हुई है, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो ये है, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, तो वो जो सोसाइटीज़ थी उसमें भी इगैलिटेरियनिज्म था, उसमें लोग बस सब्सिस्टेंस लेवल की इकोनॉमी होती थी, तो इस तरीके के फीचर्स होते थे। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है वो सोशियोलॉजी से लिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी ने। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आगे देखते हैं क्या है।
तो एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ए एल क्रोबर। तो इन्होंने क्या कहा है, ए एल क्रोबर ने कहा है कि जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हैं वो ट्विन सिस्टर्स हैं। ठीक है, क्या बोला है, सोशियोलॉजी, ए एल कोलबर बोलते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ट्विन सिस्टर्स है। अब आप देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन शुरू करना है ना अपना, कि मतलब आपको वो बोलेंगे कंपेयर सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ही ये लिखेंगे कि ए एल क्रोबर ने कंसिडर किया है कि सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स। अब ये है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। तो जो मीडियन सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है और इवेंट प्रीचर्ड है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रेसिस बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो सिंबल्स देखेंगे कि एक कम्युनिटी पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे वो कम्युनिटी क्या सिंबल्स यूज़ करती है, वो किस तरीके से अपनी आसपास की चीज़ों को डिनोट करती है। ठीक है, और जब उसे पता लग जाएगा कि इस चीज़ को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके से आप ना, एक ये मीड है, GH मीड, ये बोलते हैं कि कंसेप्ट देते हैं सोशलाइजेशन का, और कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ सिंबल्स का यूज़ करके इंटरेक्ट करती है। तो इंटरेक्टिविस्ट या फिर इंटरप्रेटिविस्ट ट्रेडिशन में ये आता है, पर आपको एटलीस्ट यू कैन कोट द नेम हियर। ठीक है, तो अब आप देखें कि एंथ्रोपोलॉजी की ना दो ब्रॉड डिविजन्स होती है। एक तो होती है कि ऑर्गेनिक या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरी होती है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये सोशियोलॉजी के ज़्यादा पास है, मतलब इट हैज़ मोर प्रॉक्सिमिटी टू सोशियोलॉजी। तो जैसे कि जो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ये स्टडी करती है, जैसे एक यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बायोडाइवर्सिटी होगी। तो इस बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है जिस जो है मैन। तो मतलब लार्जर सब्जेक्ट क्या हुआ, लार्जर सब्जेक्ट हुआ एनिमल किंगडम, या फिर एक मतलब प्रॉपर सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होगा ह्यूमन बीइंग। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करेगी, उस ह्यूमन बीइंग को एज अ पार्ट ऑफ दैट एनिमल किंगडम कंसिडर करेगी और स्टडी करने की कोशिश करेगी। यहीं आप अगर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को देखें, तो वो क्या करेगा, वो एक एज ए इकोसिस्टम अप्रोच नहीं लेगा, वो लेगा एज ए सोशल सिस्टम अप्रोच, कि जैसे ये सोशल सिस्टम है, इस सोशल सिस्टम में मैन रह रहा है, और ही इज़ अ एक्टिव, मतलब वो एक एक्टर है जो कि बाकी दूसरे एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इस इंटरेक्शन के बाद कुछ कुछ सोशल सेटिंग्स में ये सब जब इंटरेक्शन हो रही है, तो कुछ कुछ उसका फिनोमिना इमर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो बेसिकली दो ब्रॉड, अब मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करना हो, तो ये जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर मतलब आपको ये सोशियोलॉजी को कंसिडर करना हो, तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है तो वो ज़्यादा है। अब अगर मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी का एक बनाऊँ, तो इसके पास में सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर दूसरे नंबर पे मैं लिखूँगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरे, अब ये जो यहाँ पे इसी के बीच में ना स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक्स एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल होगा ये ज़्यादा पास होगा प्रिमिटिव के, और जो लिंग्विस्टिक होगा वो ज़्यादा पास होगा सोशो कल्चरल के, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत बढ़िया बेसिस होता है कंसिडर करने का किसी भी सोसाइटी के बारे में, कि किस तरीके से, जैसे आप स्टडी पढ़ोगे आगे कि TH उमन रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसे सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज का सिम्बल्स को यूज़ करके ये देखा है कि किस तरीके से किसी एक कम्युनिटी को सब्जुगेट किया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आपके सामने आएगा कि ये मैं अप्रोच आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी में उसे एक इंसान को एक पार्ट ऑफ सोसाइटी गिना जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ना, मतलब ये पे मेजर डिफरेंसेस ओरिजिनेट होने शुरू होंगे, कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी में जो अप्रोच होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, कि आपको बस एक स्मॉल सोसाइटी, एक अनचेंजिंग सोसाइटी, एक अनचेंजिंग सोसाइटी को आपने स्टडी करना है। और इसमें इसका कोई सोशल प्लानिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देखें ना, मतलब सोशल प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टाइम में कुछ चेंजेस आ रही हैं, राइट। तो उन कंटेम्प्रेरी टाइम में जो चेंजेस आ रही हैं उनको स्टडी करने के लिए हम लोग सोशल प्लानिंग यूज़ करते हैं, और मतलब कि कोई भी पॉलिसी है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा लोगों के ऊपर। बट सोशोलॉजी में ये चीज़ कंसिडर होती है, बट एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं कंसिडर होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोशोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स। वैसे तो सोशोलॉजी का अभी तक अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे तो आपको आइडिया लग गया होगा, बट स्टिल फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब आपको एक्लेमेटाइज कर देता हूँ। तो सोशोलॉजी में क्या होता है कि ये एक सोशल सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम में एक्टर्स हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, और जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ आउटकम निकलता है जिसको हम फिनोमिना भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी देखो तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है ना, मतलब
छोटी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न सिविलाइज्ड और कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के बारे में सोशियोलॉजी होगा। ग्लोबलाइजेशन की अगर आप बात करो तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इनको सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों को ग्लोबलाइजेशन और भी पास लेके आ गया, ठीक है। अब सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, एंथ्रोपोलॉजी में आपने आर्कियोलॉजी देखी और लिंग्विस्टिक देखी, चलो आपने, तो यहाँ पे क्या है, मैरिज, फैमिली, सोशल मोबिलिटी, चेंज, ये सब ये मेजर करेगा। एंथ्रोपोलॉजी में मेजर होता है स्मॉल सोसाइटीज़ का, बट यहाँ पे क्या होता है, लार्ज और कम्प्लेक्स सोसाइटीज़। वहाँ पे क्या था, मोस्टली क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप देख रहे हो चीज़ें, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेजरली एक क्या कहते हैं आपकी, मतलब एक मिक्सचर ऑफ थिंग्स की, जैसे सर्वे भी यूज़ हो जाता है, क्वेश्चन भी यूज़ हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो कि आपको एंड रिजल्ट तक ले जाए। जो भी आपका एंड रिजल्ट है, सोशल रिसर्च करनी और सोशल पॉलिसी निकालनी। अब इसने, अब जो सोशियोलॉजी है ना, मतलब इसने, अब हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोरो किया है, तो सोशियोलॉजी ने क्या क्या बोरो किया है एंथ्रोपोलॉजी से, कल्चरल कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा है ना, तो अगर हमारे जो ट्रेडिशन कस्टम्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज ना हो, तो फिर हम भी क्या बोलेंगे कि एक कल्चरल लैग आ गया, ठीक है। इसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप बस ये दिमाग में रखें कि मैंने ऐसा कंसेप्ट बताया। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या कंक्लूड करती है, आप सबसे पहले ये देखें, एंथ्रोपोलॉजी ये कंक्लूड करती है कि जो मेंटल डेवलपमेंट है ना किसी भी एक इंडिविजुअल की, वो रेशियल सुपीरियोरिटी, लेट अस गो टू अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। तो पहले कहते थे ना वाइट मैन्स बर्डन, है ना, तो वाइट मैन्स बर्डन कहते थे कि हमें सिविलाइजेशन लानी है, दैट इज़ हाउ, मतलब इन्होंने कलोनियलिज्म किया था ब्रिटिशर्स ने, या फिर अलग अलग वर्ल्ड की पावर्स ने। तो एक बेल्जियम कॉन्गो, आपने वहाँ की रबर स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो गो फॉर इट, एक गोल्ड की एम्पायर साउथ अफ्रीका में थी, उसके बारे में पढ़ लेना। तो आपको एक चीज़ पता लगी, कहीं ना एक वो कंसेप्ट के ऊपर रिलाई करती थी कि जो वाइट मैन है वो सुप्रीम है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, उसकी एक कंक्लूजन होती है कि जो रेशियल सुपेरियरिटी होती है ना, वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसकी। तो अब जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, ये दोनों सेम चीज़ कहते हैं। जब अब उसने बोला था ना कि, मतलब एल क्रोबार ने बोला था कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, तो एक तरीके से ये दोनों चीज़ें ना, मतलब इसको रीइंफोर्स कर रही है कि हाउ दीज आर कॉमन। अब आप देखिए, इमाइल डर्कहाइम ने क्या यूज़ किया, ये है सोशियोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो 6 थिंकर्स है उसमें से एक पढ़ेंगे हम। तो ये जो इमाइल डर्कहाइम है, इन्होंने अरुंटा ट्राइब्स की स्टडी की। हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये जो डार्विनिज्म है, ये एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट होता है, इसको यूज़ किया, ठीक है। तो अब आप देखें कि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप हमने देखा था, इट वाज स्मॉल, सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज, बट इसका क्या है, वाइड है ना। अब देखिए, जो वहाँ पे थी स्टैटिक सोसाइटीज़ की स्टडी करते थे, ऐसी सोसाइटीज़ जैसे कोई, मतलब वहाँ पे हो गया ना कि एक ट्राइब्स हो गए, तो उनकी सोसाइटी को मोस्टली हम इगैलिटेरियन और स्टैटिक मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायनामिक सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ को स्टडी करना है। फिर वहाँ पे हम लोग कुछ सोशल प्लानिंग नहीं करते थे, बट सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, सोशल प्लानिंग करते हैं, है ना, फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन करते हैं। अब अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करनी होगी ना अपने आंसर में, तो आप ये इंक्लूड करना, जैसे पहले मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंग्लिश से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग प्योर हिंदी ऑल्सो, मैं बिल्कुल चेंज कर करके अपने हिसाब से बाइलिंगुअल में दे रहा हूँ। The sociological attitude has tended towards the practical and present, the anthropological towards pure understanding of the past. तो ये बोलते हैं क्लकन कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो एटीट्यूड होता है वो पास्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा, मतलब एम्फेसाइज करता है, बट जो सोशियोलॉजिकल एटीट्यूड होता है ना, ये प्रैक्टिकल और प्रेजेंट दोनों की तरफ देखता है, मतलब, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में आप पास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, बट सोशियोलॉजी में पास्ट को भी देते हो और प्रेजेंस को भी देते हो। तो ये था, इसमें आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताएं कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ट्विन सिस्टर्स हैं, ये कही है एल क्रोबर ने। उसके बाद आप कहें बट दीज, ये जो डिसिप्लिन है इन्होंने एक दूसरे से हैवीली बोरो किया है, जिसमें सबसे पहले आप रेडक्लिफ के बारे में बताएंगे। फिर आप बताओगे
कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच ने, जैसे इमाइल डर्कहाइम की या हर्बर्ट स्पेंसर की, उन्होंने किस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं। फिर आप उसके बाद इन दोनों में और पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आप ये बोलोगे कि एंथ्रोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, कौन सी एंथ्रोपोलॉजी है वो जो सोशियोलॉजी में अपना रोल प्ले करती है। कुछ आप मेथड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ ये कॉमनैलिटीज़ ये डिफरेंसेस हैं इनमें। तो डिफरेंसेस में आ जाएगा लार्ज वर्सेस स्मॉल, प्रिमिटिव वर्सेस कॉम्प्लेक्स। और फिर आप इसमें दे दोगे कि स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, फिर सोशल प्लानिंग वाला पॉइंट दे दोगे। तो 5 पॉइंट्स इसमें। फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि क्लकन का नाम लिख देना कि एंथ्रोपोलॉजी है वो पास्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, बट सोशियोलॉजी पास्ट प्रेजेंट दोनों के ऊपर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर देना। आपका ये 10 मार्क में भी आ सकता है, 15 मार्क में भी आ सकता है, तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो अगली में हम किसी और डिसिप्लिन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे।